ब्रोंको टेस्ट। बहुत सारे क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं भाई ये क्या आ गया, क्या योयो कम पड़ रहा था। अब ब्रोंको है कैसा, दिखता कैसा है? बिल्कुल अपने पूर्वजों के जैसा। पहली बार जब टेस्ट होना स्टार्ट हुआ था, फिटनेस की जांच होना शुरू हुआ था क्रिकेट के अंदर, तो ब्लीप टेस्ट आया था। ब्लीप टेस्ट में पहले मार्कर और दूसरे मार्कर के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस होता था, जिसमें खिलाड़ी भागता था और वीप के साउंड का इंतज़ार करता था। अब वो वीप का साउंड ग्रेजुअली यानी लेवल जैसे क्रॉस करते जाओ वो बढ़ता चला जाता था, मतलब उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती थी और उस कम समय में आपको 20 मीटर का डिस्टेंस जाके आना था, कवर करना था। मतलब वीप से पहले आपको पहले मार्कर तक वापस आ जाना था। अब उसमें कंडीशन ये था कि अगर आप 3 बार वीप के साउंड को फेल्ड करते हैं तो आपको वहीं पर रोक के आपका लेवल तय कर दिया जाता था और वही आपका लेवल मान के और आपको रोक दिया जाता था। अब जैसे जैसे क्रिकेट तेज़ हुआ, एडवांस हुआ, बढ़ता गया, तो चीज़ें बदली और क्रिकेट के अंदर फिटनेस की डिमांड भी बदली और उसके बाद इंट्रोड्यूस कराया गया योयो टेस्ट। योयो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हनी सिंह की बात हो रही है या फिर किसी गाने की बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा था नहीं। योयो टेस्ट बिल्कुल देखने में वैसा ही था जैसा ब्लीप टेस्ट था। इसमें भी मार्कर 1 और मार्कर 2 के बीच में जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर का था। और एक इसमें अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई, वो पहले मार्कर से पीछे एक 5 मीटर पीछे एक और मार्कर रखा जाता था जिसको रेस्ट जोन बताया गया। तो खिलाड़ियों को लगा कि भाई अब इसमें तो रेस्ट करने का भी मौका मिला, क्योंकि ब्लिप में रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आए और प्रैक्टिकली चीज़ों को करना स्टार्ट किया तो पता चला कि भाई वीप वीप जो बाबा उधर ब्लिप में थे वही इसमें भी हैं और इनका भी काम इसमें यही है कि लेवल जैसे क्रॉस होता जाएगा और ये अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। जो रेस्ट जोन था ना 10 सेकंड का, खिलाड़ी के भागने से और आके रेस्ट करने के बीच में वो 2 सेकंड में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वीप का साउंड तेज़ होता चला गया तो खिलाड़ी अपना भागने का रेस्ट का टाइम जो है ये भागने में खर्च करने लगा, क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रेजुअली लेवल क्रॉस होता है चीज़ें एडवांस होनी चली जाती हैं और कम समय में आपको 20-40 मीटर भागना होता है। अब इसमें चीज़ें तय की जाती थी उसी पे कि जैसे वीप के साउंड से पहले आपको अपने मार्कर तक आ जाना है, नहीं तो फिर आपको रोक दिया जाएगा और आपका लेवल मान दिया जाएगा कि इस लेवल पे आप हैं। उसी के हिसाब से आपका चुनाव होता था, आपका चयन होता था। अब बातें यहाँ नहीं रुकी नहीं, इसके बाद अब जो ये चल रहा है ये काफ़ी खिलाड़ियों को परेशान भी कर रहा है कि भाई ये क्या है। तो मैं बता दूं कि ये भी अपने पूर्वजों के जैसा ही दिखता है, देखने में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेके आया। हाँ, जनरेशन बदल रहा है तो बेटा एडवांस तो होगा ही होगा। अब ये देखने में 20 मीटर है, लेकिन 20, 20 और 20 है, 3 हिस्से में डिवाइड है। एक ही लाइन में होगा। मार्कर 1 से मार्कर 2 के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस, मार्कर 2 से मार्कर 3 के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस, 3 से 4 के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस। अब इसमें खिलाड़ी इस टेस्ट को देगा कैसे? इस पैटर्न में खिलाड़ी जब टेस्ट देने आएगा तो मार्कर 1 से मार्कर 2 के बीच में वो जाके वापस आएगा, यानी शटल रनिंग। बहुत आसान है, आपने किया होगा। इसी तरीके से 1 से फिर 3 के पास जाएगा और 1 से फिर 4 के पास जाएगा और जाके हर बार वापस आएगा। यानी ए से बी पे गया, वापस आया, ए से सी पे गया, वापस आया, ए से डी पे गया, वापस आया, तो 1 सेट माना जाएगा। ऐसे 5 बार आपको भागना है और वो भी 6 मिनट के अंदर। 1200 मीटर होता है। सुनने में तो थोड़ा सा हैरान करने वाली खबर है, लेकिन अगर खिलाड़ी फिट है, तंदुरुस्त है और डेली क्रिकेट को दे रहा है, ठीक से दे रहा है और फिटनेस वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दे रहा है तो कुछ भी कठिन नहीं है। अगर किसी ने इसे बनाया है तो वो भी इंसान है, और आप अगर इस काम को करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस में लाइए इस चीज़ को, आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो ब्लीप, योयो, अब ब्रोंको, देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक जाता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जागरूक किया जाए और आप तक पहुंचा के ऐसी चीज़ों को आपके लिए आसान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।